गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल से संबंधित नदी सभ्यता का बंदरगाह, पशुपतिनाथ के चारों ओर विराजमान पशु, सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल, सिंधु सभ्यता की चौहद्दी क्या है, इन सब चीज़ों को याद रखने का एक अजूबा ट्रिक दूंगा जिसे आप आसानी से याद रख पाएंगे और भूलेंगे भी नहीं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल से संबंधित नदी कि वहां पर कौन कौन सी नदी बहती थी, कौन कौन सी नदी थी और उसको हम कैसे याद रखें। तो इसको याद रखने के लिए मैं एक ट्रिक बनाया हूं, वो है मदर रंग की काली गागर। सिंधु मोहन चंदू को कोट दीजिए, 10 सूत का रवि है हड़प्पा, भोला सतलज रो पड़े। एक तरफ देखिए नदी है और एक तरफ है स्थल। जैसा कि मैं बोला हूं कि मदर रंग की काली गागर, मदर यानी मादर नदी, मदर से हो गया मादर नदी। रंग, मदर रंग की काली गागर यानी रंग, कहने का मतलब हुआ मादर नदी जो है वो रंगपुर में है। ठीक है, तो नदी हो गया मदर से मादर नदी और स्थल हो गया रंग से रंगपुर। ठीक उसी तरह से मैं बताया हूं याद रखने के लिए कि गागर, काली गागर, यही लिखा हो ना, तो गागर यानी घग्गर नदी और काली यानी कालीबंगन, कालीबंगन में घग्गर नदी। और फिर यहां पे बताया हूं सिंधु मोहन चंदू को कोड दीजिए। सिंधु नदी, मोहन यानी मोहनजोदड़ो, सिंधु नदी चंदू, चन्हूदरो, सिंधु नदी कोट, कोट दीजिए। ठीक है कि नानी, कोट दीजिए, यह स्थल का नाम है। फिर बताया हूं 10 सूत का रवि है हड़प्पा, भोला सतलज रो पड़े। 10 यानी दशक नदी, सूत, सूत कांगेट डोर, रवि रावी नदी, हड़प्पा, हड़प्पा, भोगवा नदी कहाँ है, तो ला मतलब लोथल, और सतलज नदी ये कहाँ पर, तो रोपड़ स्थल पर है। तो इस तरह से हम नदी और उसके स्थल यानी कौन से स्थल पे कौन सा नदी है हड़प्पा पर, यह याद रखने का सबसे बढ़िया ट्रिक है। और फिर मैं आपको देता हूं नंबर नेक्स्ट में कि सिंधु सभ्यता का बंदरगाह, ये मेरा 15वां ट्रिक है। इससे पहले मैं आप लोगों को दे चुका हूं। तो बंदरगाह को याद रखने के लिए आपको याद रखना है कि सटक लो बंदर, तो STK, ठीक है, सटक लो, तो सटक से हो गया सुत को दत्ता, लो से लोथल, बंदर से बंदरगाह। ठीक है, ये सब मतलब यानी वहां पे कौन कौन बंदरगाह था, तो सुत को दत्ता, लोथल और उसके बाद बंदरगाह, ये तुम्हारा वहां पे बंदरगाह था। सटक लो, तो दुगो हो गया, एक हो गया सुत को तदा और दूसरा हो गया लोथल। फिर 16 नंबर में है पशुपतिनाथ के चारों ओर विराजमान पशु, हाँ भागे चीता। इसको याद रखने के लिए क्या करेगा कि पशुपतिनाथ के चारों ओर कौन कौन से पशु विराजमान है, तो इसको याद रखने के लिए हम लोग एक ट्रिक है वो याद रखेंगे, हाँ भागे चीता। तो हाँ भागे चीता, हाँ मतलब हाथी, भा मतलब भैंसा, गे मीन्स गेंडा और ची से चीता। इस तरह मैं बनाया हूं कि हाँ भागे चीता, हाथी, भैंसा, चीता, गेंडा। सिंधु सभ्यता के मुख्य फसल को याद रखने के लिए आप याद रखेंगे फसल जोगे, फसल जोगे, जो से जौ, गे से गेहूं। सिंधु सभ्यता की चौहद्दी को याद रखने के लिए आपको क्या करेंगे, तो आपको याद रखना है न्यूज आप देखते हैं ना, तो न्यूज माँ आसुदा, न्यूज माँ आसुदा। जब आप न्यूज लिखते हैं तो फर्स्ट लेटर आता है एन फॉर नॉर्थ, नॉर्थ से उत्तर, हाँ, और उत्तर में माँ यानी मांदा।
ठीक है। यानी उत्तर दिशा में मांदा तक इसकी चौहद्दी है। और ई फॉर ईस्ट, ईस्ट यानी पूरब, पूरब कहाँ तक, तो आलमगीर तक। और डब्ल्यू पश्चिम, वेस्ट, हाँ वेस्ट, डब्ल्यू से वेस्ट, वेस्ट से पश्चिम होता है। और ये कहाँ तक फैला हुआ है, तो फैला हुआ है सु मतलब सुत कांगेडोर तक। और फिर एस, एस से होता है साउथ, साउथ में दक्षिण। और ये फैला हुआ है तुम्हारा जाकर के दा कहें तो दाइमाबाद तक। ये तुम्हारा सिंधु सभ्यता की चौहद्दी है। तो स्टूडेंट्स आज यहीं तक, फिर नेक्स्ट डे हम लोग नेक्स्ट ट्रिक को पढ़ेंगे। थैंक यू।